Good evening, friends. As you know, my name is विकास कुमार and I am faculty in अध्ययन द एफर्ट। और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा YouTube चैनल अध्ययन द एफर्ट। अध्ययन द एफर्ट प्लेटफॉर्म पर जो JSSC JEE का जनरल इंजीनियरिंग जो पोर्शन है उसका इलेक्ट्रिकल सेक्शन के क्लासेस कंटिन्यूएशन में है। अभी जो हम लोग करेंगे दैट इज एमसीक्यू हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए करंट इन एम्पियर थ्रू बोथ द रसिस्टर ऑफ द गिवन सर्किट। एक दिया गया सर्किट है, ऐसा कुछ सर्किट दे दिया है। ठीक है, इस तरह का सर्किट दिया हुआ है और ये 20 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है। ठीक है, और ये माइनस प्लस करके 10 वोल्ट है, यहां तो प्लस माइनस है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर। ठीक है, और यहां पर I1 और यहां I2 दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है -2, -1.5 एम्पियर। ऑप्शन बी है 2, 1.5 एम्पियर। ऑप्शन सी है -2, 1.5 एम्पियर। ऑप्शन डी है 2, -1.5 एम्पियर। ठीक है, इन नटसेल आपको I1 I2 की वैल्यू को निकाल देना है। आप कोई भी एक तरीका ले सकते हो निकालने के लिए। लाइक हम लोग यहाँ पर एक नोड ले लिए। ठीक है भैया, ऑब्वियस सी बात है, ये जो करंट है यहाँ पर हम लोग एक नोड कंसीडर किए हुए हैं। एक तो काम आप ये कर सकते हो, ठीक है, नोड लेने से बेहतर क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो, ये ई ले लो, ये एफ ले लो। ठीक है, आप केवीएल लगा दीजिए इस क्लोज लूप में। ठीक है, आप इस क्लोज लूप में केवीएल लगा दीजिए। ठीक है, तो चलो हम लोग इस ए बी ई एफ ए में हम लोग केवीएल लगा देते हैं। तो ए से बी कुछ नहीं है, बी से ई कितना होगा, देखो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये करंट जब जाएगा और ये करंट इसमें एंटर करे तो प्लस माइनस। ठीक है, तो बी से ई में कितना हो जाएगा 10I1, केवीएल बताए हुए हैं, ये कितना हो जाएगा 10I1। ई से एफ में कोई एलिमेंट नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप 0। एफ से ए में कितना होगा -20 इज इक्वल टू 0। तो I1 का वैल्यू यहां से कितना निकल गया 20/10, बोले तो 2। तो देख लो +2 तो है, +2 जो है आपके दो ऑप्शन में, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। चलिए, तो इसका मतलब I2 निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो I2 निकाल लेते हैं। तो इसमें आप चल दीजिए, ये वाले में आप चल दीजिए। ठीक है, इसमें चलिएगा तो हो जाएगा आपको 20। हम किस में चल रहे हैं, बी सी डी ई बी में, तो बी से सी जाएगा दैट इज 20I2 होगा। और आपका सी से डी जाएगा तो -10, डी से ई में कुछ नहीं है, ई से बी में आएगा तो आपको ये वाला माइनस पहले मिला तो माइनस लिखे और कितना मिला 10I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आपका ये हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, यहां से भी 10, यहां से भी 10, यहां से भी 10 कॉमन निकाल के उधर ले आए तो 0 से कहानी खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा 2I2 -1 -I1 इतने बचेगा। और I1 का वैल्यू जो है आपका 2 है, तो आप क्यों ना I1 का वैल्यू 2 डाल दीजिए इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 3। तो 2I2 इज इक्वल टू 3, तो I2 इज इक्वल टू 3/2 बोले तो 1.5। तो 1.5 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में है ना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2, 1.5, यानी I1 का वैल्यू 2 और I2 का वैल्यू 1.5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा, काफी फास्ट तरीके से होगा, आपको विद इन 30 to 40 सेकेंड्स कर लेना रहता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करना होगा, प्रैक्टिस चाहिए होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यह, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस इन ओम बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी फॉर द गिवन नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, दिस इज ए
दिस इज बी, Rn 2 ohm, 8 ohm, 20 volt, 4 ohm. What is the value of Norton resistance in ohm? Rn का वैल्यू आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी फॉर द गिवन नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। इस सर्किट के लिए इस Rn का वैल्यू निकालने बोला है। वेरी सिंपल, Rn का जब भी वैल्यू निकालने जाएंगे तो वोल्टेज सोर्स जो भी रहेगा उसको क्या कर दीजिएगा, शॉर्ट कीजिएगा। मतलब ये सर्किट से यहाँ हटा देंगे, एगो यहाँ पर तार हम लोग सीधा ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे, ये 8 और 4 आपस में पैरेलल है। मतलब 8 और 4 आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और इसका कॉम्बिनेशन इस 2 ओम के साथ सीरीज में हो गया। तो इनका कर लीजिए 8 चौके 32, 8 गुने 4 कीजिएगा 8 चौके 32 बटा 8 जोड़ 4 कीजिएगा 8 4 12 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 32 और 24 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 56/12। ठीक है, अब इसको अगर आप जोड़िएगा तो 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 चौके 48। ठीक है, यहाँ 8 बचेगा तो 12 छक 72। ठीक है, फिर 8 आएगा तो 4.66, देख लीजिए 4.66। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या था, 2 ओम, ऑप्शन बी था 4 ओम, ऑप्शन सी था 4.66 ओम एंड ऑप्शन डी इज 5.6 ओम। ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी जो है, दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, ये सर नॉर्टन्स थ्योरम से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जहां टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, सिंपल ये हम समझाए हुए हैं कि आपका जब भी वोल्टेज सोर्स रहेगा तो शॉर्ट कर दीजिएगा, अगर करंट सोर्स रहता तो ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स दिया हुआ था। दिस इज योर एमसीक्यू नंबर 2। ठीक है, ये एमसीक्यू नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, अ नेटवर्क हैज 10 नोड्स एंड 17 ब्रांचेज, द नंबर ऑफ डिफरेंट नोड पेयर वोल्टेज वुड बी। देखिए, कुछ क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, आपको यहां नंबर ऑफ नोड्स दे रखा है, नोड्स की संख्या 10 दे रखी है और ब्रांच की संख्या 17 दे रखी है, और आपसे नोड पेयर वोल्टेज पूछा है, नोड पेयर वोल्टेज पूछा है। ठीक है, अगर ऐसा आ जाएगा तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये नोड पेयर वोल्टेज का सिंपल फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो नोड पेयर वोल्टेज का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 बाई 2। n का वैल्यू कितना है, 10 गुणे 10 माइनस 1 बटा 2, ये हो जाएगा 5 9 45, 45। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 45, ऑप्शन डी में है 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोड पेयर वोल्टेज। ठीक है, चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, फाइंड द करंट I1, I2 एंड I3 रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। ठीक है, दिए गए फिगर में आपको I1, I2 और I3 का वैल्यू निकालना है। ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, हम सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। ये एक 8 एम्पियर का करंट सोर्स है और आपको 3 रेसिस्टेंसेस जो हैं वो पैरेलली दे रखा है। ठीक है, पैरेलली दे रखा है, एक है 4 ओम, एक है 5 ओम और एक है 1 ओम। यहां है I1, यहां है I2 और यहां है I3, ऐसा दे रखा है। ठीक है, आपको करंट बताना है। देखिए, सिंपल सा चीज क्या है, करंट डिवीजन रूल से निकाल लेंगे, लेकिन करंट डिवीजन रूल जो है ये 3 रेसिस्टेंस पे नहीं लगेगा पैरेलल, वो सिर्फ 2 रेसिस्टेंस पे पैरेलली लग सकता है। तो क्यों ना हम लोग इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल ले। भैया 5 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए, तो इसका एक इक्विवेलेंट आप बना लीजिए। जब इसका इक्विवेलेंट बनाइएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो गया 8 एम्पियर और ये हो गया आपको 4 ओम, और इन दोनों का पैरेलल निकाल लीजिए। तो 5 और 1 का पैरेलल निकालिएगा तो 5 गुणे 1 बटा 5 जोड़ 1, तो ये हो जाएगा 5 बटा 6, ये 5 बटा 6 हो गया। यहां पर करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसको कुछ करंट I मान लीजिए, I का वैल्यू I2 प्लस I3 के बराबर है। ठीक है, हम लोग यहां बाद में निकालेंगे, पहले यहां पर हम लोग I1 और I का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज क्या है, अगर I1 निकालने जाइएगा तो I1 के लिए
टोटल करंट कितना है 8 है। इसमें करंट निकालना तो इसके पैरेलल और रेसिस्टेंस देखते हैं, यानी 5/6 देखेंगे, डिवाइड करते हैं, दोनों रेसिस्टेंसेस को जोड़ देते हैं। हम करंट डिवीजन रूल बता रखे हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल बता रखे हैं, प्रीवियस वीडियोज में जाके उन डिवीजन रूल्स को देख लीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 और 5 29 हो जाएगा, ठीक है। और 8 5 40/29 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। I1 का वैल्यू आपको निकल गया। अब 40/29 कीजिएगा तो आप इसको जो है डिवाइड करके देख लीजिए, ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है 1.38 एम्पियर के आसपास आएगा। 40/29 कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली ये 1.38 के आसपास आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है I1 जब निकल गया तो I की वैल्यू निकाल लेंगे। I की वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 8 एम्पियर में से I1 इधर चला गया तो I कितना हुआ होगा, 8 एम्पियर में से I1 घटा दीजिए, यानी कि इतना घटा दीजिए 1.38 अप्रोक्सीमेट घटा दीजिए। तो ये आप घटाइएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो बचा 2, ठीक है। 9 में से 3 गया, ठीक है, तो बचा 6, ठीक है। 8 2 10 6 3 9, ठीक है। और यहां पर है जो है आपका 7 बचेगा, ठीक है। 7 कैसे बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 8 1 7 हो जाएगा, 6 बचेगा यहाँ, ठीक है। आप देख लीजिएगा, हाँ ठीक है, ठीक है। 6 और 1 7 इधर से आ जाएगा तो 8, ठीक है। तो इतना एम्पियर आपका I का वैल्यू निकल गया। अब एक बार जो आपको I मिल गया तो I तो यही है, यही ना, इन दोनों में अब बट रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई बंदा I2 निकालेगा तो टोटल करंट अब उसके लिए कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। और I2 निकाल रहा है तो 1 लिखेगा, इधर वाला रेसिस्टेंस देखेगा और डिवाइड में इन दोनों को जोड़ के लिखेगा, 5 जोड़ 1, तो I का वैल्यू कितना है 6.62, 6.62 1/6, ठीक है। तो 6 का 6 और 0.6 का 6 और 6 3 18, 1.1 के लमसम आएगा, 1.3 है तो 1.3 के लमसम जो भी आएगा ये आ गया आपको I2 का वैल्यू। अगर आपको I2 का वैल्यू निकल गया तो आप आराम से I3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। I में से I2 घटा दीजिए, I का वैल्यू जो है दैट इज 6.62 माइनस 1.13 घटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका लमसम जो आएगा वो आएगा 5.52 या समथिंग कुछ आएगा, इतना ही आएगा लमसम। तो देख लीजिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपका I1 जो है इतना आ रहा है 1.38, I2 जो है इतना आ रहा है और I3 इतना आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में जो है 1.1 तक ही दिया है, यहीं तक दिया है, आगे फर्दर सॉल्व नहीं किया है। तो आप इसको रखिएगा तो आपका 5.52 आएगा, 1.1 लीजिएगा तो, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो आपको थोड़ा फास्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन पैरामीटर्स को आपको थोड़ा फास्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुंह जुबानी ही करना पड़ेगा, आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपको मुंह जुबानी करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा फास्टली करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एरर फ्री कैलकुलेशन करें। एरर फ्री मतलब एक ही बार में सटीक कैलकुलेशन हो जाए, क्योंकि दोबारा करने मतलब वो वापस से इतना ही टाइम कंज्यूम कर लेगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा भी आपसे सही हो जाए, अगर दोबारा गलती हो तिबारा करना पड़ेगा, फिर ये ईगो वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं बनेगा कैसे नहीं, फिर ये आपका अच्छा खासा टाइम ले लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दैट क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ सर्किट shown the value of I is, आपसे I का वैल्यू पूछा है। एक सर्किट है इस तरह का, दिस इज 10 एम्पियर एंड दिस वन इज 2 ohm, this one is 25 ohm, this one is a current source of 5 ampere and here is a resistance having the value 8 ohm, ठीक है। तो इन द सर्किट शोन द वैल्यू एट I कहां है आपका, I इज हियर, ये I है, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए इज 1 एम्पियर, ऑप्शन बी इज 2 एम्पियर, ऑप्शन सी इज 4 एम्पियर, ऑप्शन डी इज 8 एम्पियर, ठीक है। देखिए I का अगर हमको वैल्यू निकालना है, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, सिंपल कहानी करते हैं I का वैल्यू निकालने के लिए। हाँ देखिए
ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग ये नोड ले ले कुछ हाँ, एक काम करते हैं ना, 10 एम्पियर से आ रहा है ना, ठीक है, ये आई निकालना है, तो क्यों ना यहां ले ले 10 माइनस, भैया आई इधर चला गया तो 10 माइनस आई इधर आया होगा, ये है 10 एम्पियर, ठीक है, यहां से चला इस नोड तक पहुंचा होगा, ठीक है, इस नोड पे हमारे पास दो भाग में बटा, तो एक भाग तो आई इधर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो नीचे कितना गया होगा, 10 माइनस आई जो बचा होगा नीचे चला गया होगा, ठीक है। अब ये आगे से बढ़ा, ठीक है, इस आई में से 5 तो इधर चला गया, ठीक है, 5 आपको इधर आ गया, तो इधर कितना आ गया, तो इधर आ गया आई माइनस 5, हाँ, या आई चला ना तो यहां मिलेगा, तो यहां दो भाग में बढ़ जाएगा, तो एक करंट सोर्स है ना 5 एम्पियर, 5 एम्पियर इधर आ गया होगा, तो आई माइनस 5 इधर आ गया होगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। अब ये जो नोड है यहां पर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इस वाले जो लूप है, मेष नहीं बोल रहे, लूप है, इसमें केवीएल लिख दीजिए, आई का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल सा कहानी है। जब ये एंटर करेगा प्लस माइनस, जब इधर एंटर करेगा प्लस माइनस, इधर ए एंटर करेगा यहाँ प्लस माइनस, साइन बैठा लीजिएगा और ए बी सी डी ए में निकाल लीजिए, ठीक है। तो ए से बी जब चलिएगा तो ये 25 है, ठीक है, तो इसमें इसमें ड्रॉप कितना होगा, 25 आई हो जाएगा, इसमें ड्रॉप 25 आई, इधर से इधर बढ़ रहा है तो प्लस मिला तो प्लस लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं है, बी से सी जाएंगे तो 8, और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, तो ये आई माइनस 5 ये हुआ, और जाते वक्त ये प्लस साइन मिला, प्लस लिख दिए। सी से डी में कुछ नहीं है, मतलब सी से यहां कुछ नहीं है डी तक, डी से ए जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू करंट कितना है 10 माइनस आई, और डी से ए जाते वक्त माइनस साइन मिला, माइनस, सबको जोड़ेंगे तो जीरो के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 25 आई, ये हो जाएगा प्लस 8 आई माइनस 40 माइनस 20 माइनस प्लस 2 आई इज इक्वल टू 0। देख लिए 25 और 2 कितना हो गया 10, सॉरी 8 और 2 10 हो गया, 10 और 25 35 हो गया, 35 आई हो गया, और ये माइनस 60 है, माइनस 40 माइनस 20 माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस 60, तो आई का जो वैल्यू होगा हो जाएगा 60/35, ठीक है, 60/35, ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगा, ठीक है, लगभग 1.35 जाएगा, ठीक है, तो आएगा 25, ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिएगा आप इसको, तो 35 है ना, तो आपका 1 पॉइंट ये आ रहा होगा, यहां बच गया आपको 25, हाँ 25 बचा, ठीक है, एक शून्य रखिएगा पॉइंट के लिए, तो 35 दहा का 350 और 9 नहीं, 35 8 कीजिएगा, 8 5 40 का शून्य हासिल 4, 8 3 24 और 4 28, ये भी नहीं होगा, 7 बार में चला जाएगा, ठीक है, तो 1.7 के आसपास आ रहा होगा, 1.7 एम्पियर। तो देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है 1.7 एम्पियर, लेकिन अब इसमें अप्रोक्सीमेट ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा, 1 एम्पियर नहीं हो सकता है, 4 एम्पियर फार अवे है 1.7 से, और 8 एम्पियर भी फार फार अवे है, तो 1.7 एम्पियर के ज्यादा नजदीक वैल्यू कौन है, 2 एम्पियर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है, ये आपको एसएससी जेईई 2017 में पूछा हुआ सवाल है, 1.7 एम्पियर जो है ये ऑप्शन बी के ज्यादा नजदीक है, तो 2 एम्पियर इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें बोला है, हाँ देखिए एक क्वेश्चन है कि इफ द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन अ नेटवर्क इज बी, इफ द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन अ नेटवर्क इज बी एंड नंबर ऑफ ब्रांच आपको दे दिया है, ब्रांच नंबर ऑफ ब्रांच आपको दिया है बी, ठीक है, कैपिटल बी है, और बोला है नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स ये कैपिटल एन दे दिया है, एंड द नंबर ऑफ डिपेंडेंट लूप, डिपेंडेंट लूप ये एल दे दिया है, देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप,
इंडिपेंडेंट लूप का संख्या आपसे क्या कर लिया है, पूछ लिया है। ठीक है, देखिए एक चीज, ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है, ये दोनों इंफॉर्मेशन में से आपका काम का सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है, मतलब ये दोनों, मतलब ये वाला इंफॉर्मेशन और ये वाला इंफॉर्मेशन, इन दोनों इंफॉर्मेशन में से आपका ये भी किसी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। अगर आपको नंबर ऑफ नोड्स पता है, ठीक है, तो आपका इंडिपेंडेंट लूप का जो संख्या होगा, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप बोलेगा, दैट इज n-1 होगा। नोड में से एक घटा दीजिएगा, उतना ही आपको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप जो है उसकी संख्या n-1 होगी, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, n-1 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is, circuit shown in the figure is equivalent to a load of, एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, एक सर्किट है आपको ऐसा, ये है आपको 4 ओम, यहां है 2 ओम, और यहां पर जो है प्लस माइनस 2i। ठीक है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। द सर्किट शोन इन द फिगर इज इक्विवेलेंट टू अ लोड ऑफ, ये कितने लोड के बराबर होगा, ये आपसे सिंपल जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, सिंपल कहानी है। तो यहां पर जो है एक आपको वोल्टेज अप्लाई किया गया है, दैट इज 1 वोल्ट का ये वोल्टेज अप्लाई किया है, और ये आपको आई का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये 2i है। देखिए, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज का जो वैल्यू है वो 2i के बराबर है, जिसमें i का वैल्यू यहां पर जो भी आएगा उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम में क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपली इसको तोड़ देते हैं, तो ये करंट जो है बढ़ जाएगा। अगर i1 इधर चला गया तो i माइनस i1 इधर आ जाएगा, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, i माइनस i1 इधर आ जाएगा। अब क्या कीजिए आप यहां पर, अच्छा एक चीज आप आसानी से निकाल सकते हो कि ये i1 का वैल्यू कितना होगा, ये आप चाहे तो आसानी से निकाल सकते हो। इसलिए निकाल सकते हो क्योंकि ये जो 4 ओम है ये इसके ठीक पैरेलल है। देखिए, ये 4 ओम जो है इसके ठीक पैरेलल है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, ये हम थोड़ा देर का पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, तब हम लोग जो है इस पर डिस्कशन करेंगे। ये बाहर वाला लूप देखिए, ये बाहर जो लूप है आपका क्लोज लूप है, तो इसमें जब करंट एंटर करेगा तो प्लस माइनस ऐसे जाएगा। तो ये बाहर लूप का केवीएल लिख दीजिए, बाहर लूप का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 रेसिस्टेंस, करंट कितना हो गया i माइनस i1, यहां से यहां गए तो प्लस मिला तो प्लस लिख दिए, यहां से यहां आए तो ये वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू प्लस पहले मिल रहा है, प्लस लिखे 2i मिला, इधर कुछ नहीं है और यहां कुछ नहीं है, यहां पर मिला आपको, ये प्लस माइनस रहेगा तो माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा दैट इज 2i माइनस 2i1 प्लस 2i इज इक्वल टू 1, 2i 4i हो जाएगा, माइनस 2i1 इज इक्वल टू 1। अगर यहां पर i1 की वैल्यू मालूम हो जाए तो i का वैल्यू आसानी से निकाल सकते, तो i1 का वैल्यू यहां से निकाल देंगे। ये जो 4 ओम है इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल है, मतलब यहां पर भी वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट है। तो वोल्टेज मालूम है, रेसिस्टेंस मालूम है, तो करंट निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, i1 इज इक्वल टू v बाई आर। तो v कितना है 1 और r का वैल्यू कितना है 4, तो i1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, यहां लाके पुट कर दीजिए। तो 4i माइनस 2, i1 की वैल्यू कितना पुट कर दीजिए 1/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहां लिख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4i हो गया, ये काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1। तो 4i इज इक्वल टू ये हो जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, तो i का वैल्यू 1.5/4, i का वैल्यू 1.5/4, इसको हटा दीजिए, नीचे 10 लिख दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, मतलब 3/8 हो गया। ये i का जो वैल्यू आ गया। ठीक है, आपसे किसका वैल्यू पूछा था, द सर्किट सोना,
अच्छा, ये तो आपका आई का वैल्यू आया है, ठीक है। आपसे आई का वैल्यू पूछ दिया, ठीक है, इतना हो गया। अब आपसे जो है इसका सर्किट में रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछा है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सर्किट छोड़, रेसिस्टेंस का वैल्यू, टोटल इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखिए आर इक्विवेलेंट जो होगा वो टोटल वोल्टेज बाय, ठीक है, टोटल करंट हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट, डिवाइड बाय टोटल करंट कितना है 3/8, तो ये पलट दीजिएगा तो हो जाएगा 8/3 ओम। तो आपका आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 8/3 ओम। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यही ना आपसे पूछा है। द सर्किट शोन इन द फिगर द इक्विवेलेंट टू द लोड ऑफ, इक्विवेलेंट टू द लोड ऑफ मतलब इसका आपको इक्विवेलेंट टू द लोड ऑफ, करंट नहीं पूछा था, माफ कीजिएगा अगर हम शुरू में बोल दिए करंट निकालना है तो। इक्विवेलेंट टू द लोड ऑफ का मतलब आपको रेसिस्टेंस का वैल्यू पूछा है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। देखिए डायरेक्टली इसलिए नहीं निकाल पाएंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट सोर्स दे रखा है। तो डिपेंडेंट सोर्स के लिए आप क्या कर लीजिए, टोटल करंट डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज। तो यार टोटल करंट यही सप्लाई हो रहा है इस वोल्टेज सोर्स से, तो आई निकाल लीजिए। आई आप निकालने के लिए केवीएल का नियम के हिसाब से आई निकाल लीजिएगा। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपका टोटल वोल्टेज वी कर दीजिए और टोटल करंट आई का वैल्यू जो आप निकाले हैं वो डिवाइड कर दीजिए। तो 1/3/8 कीजिएगा तो 8/3 ओम। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये आपको एसएससी जेई 2014 में सवाल आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपसे पूछा है इन द सर्किट बिलो, ठीक है, इन द सर्किट बिलो V1 is equal to 40 volt when R is 10 ohm। क्वेश्चन ठीक समझ लीजिए। इन अ सर्किट बिलो V1 is equal to 40 volt when R is 10 ohm, full stop। when R is 0, comma the value of V2 will be, V2 का वैल्यू आपसे पूछा है। तो एक सर्किट दे रखा है, ऐसा ऐसा एक आपको सर्किट दे रखा है इस टाइप से, इस टाइप से आपको एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। सबका वैल्यू दे रखा है, ये है आपको कितना 60 वोल्ट, ये है 10 ओम, यहां पर जो वैल्यू है V1 बोला है, यहां का V2 बोला है, ये है R, ये है 20 ओम, ये भी है 20 ओम, ये है 10 ओम, ये है 20 ओम और ये करंट सोर्स है 5 एम्पियर का। आपसे बोला है द वैल्यू ऑफ V2 इज, V2 का वैल्यू बताना है कब, V2 का वैल्यू कब बताना है, जब R का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर R का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो आपको V2 का वैल्यू बताना, उस टाइम V2 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। हाँ V1 का वैल्यू जो है, V1 का वैल्यू जो है, V1 का वैल्यू जो है ये 40 वोल्ट दिया है, कब, जब R का वैल्यू कितना है 10 ओम, जब R का वैल्यू कितना है 10 ओम है, ठीक है। आया बात समझ में। देखिए एक सिंपल सा चीज है, when the R is 0 the value of V2 will be। देखिए एक चीज सिंपल सा चीज है, अगर R का वैल्यू जो 0 हो जाए, ठीक है, तो एक बात तो तय है कि ये शॉर्ट कर गया। तो जब R का वैल्यू 10 है, R का वैल्यू 10 है तो V1 का वैल्यू कितना दे रखा है 40, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है V1 का, V1 का जो वैल्यू इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस R मैग्नीट्यूड, ये इस R के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझिएगा क्या बोल रहे हैं। ये जो भी V1 का वैल्यू आ रहा है यहां पर जो भी पोटेंशियल है डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस R वैल्यू, ठीक है। इधर से जब चलेंगे वोल्टेज में तो यहां पर आएगा, ठीक है, इस पर नहीं डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये एज इट इज 10 था, 10 पर कितना है 40 वोल्ट है, तो अगर इसका वैल्यू कल को 0 हो भी जाए तब भी ये V1 कितना रहेगा 40 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि इस R का वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आप जो है अगर ये 0 हो जाए
ठीक है, तो ये तो शॉर्ट कर गया, और जब शॉर्ट कर जाएगा तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया तो V2 का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। 40 वोल्ट हो जाएगा तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 40 वोल्ट आंसर होगा। एक तो तरीका ये है, वे ऑफ अप्रोच। एक है कि आप पूरा निकालिए, अब मतलब यहां से आप नोडल इक्वेशन लगा के निकालिए, ठीक है, और फिर जो है इन कंडीशंस को पुट करके भी आप काम कर सकते हैं। दैट इज लेंदी मेथड हो जाएगा, उससे भी आएगा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल आप लॉजिक से सॉल्व कर दिए कि भैया इसका जो वैल्यू है, ये V1 जो है, देखिए ये जो 60 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट कैसे बटा होगा, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में बटा होगा। इट डजंट मैटर, ये पूरा इधर कनेक्टेड है ना, लेकिन इसके ये 60 वोल्ट ऐसे और ऐसे बटा होगा, ऐसे ऐसे बटा होगा, सिंपल सा चीज है। तो इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है इस पे डिपेंड, ठीक है। जब नहीं कर रहा है तो आर का वैल्यू 10 है, जब 40 वोल्ट आया है, ठीक है, आर का वैल्यू 10 है जब, तो 40 वोल्ट आया है, सिंपल सी चीज है। तो आर का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो V1 तो अभी भी 40 ही रहेगा। हाँ, इसका कितना हो जाएगा V2 का वैल्यू, तो जब ये शॉर्ट कर गया, आर का वैल्यू 0 मतलब शॉर्ट करना, शॉर्ट करना तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना। तो ई 40 है तो V2 भी कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। देखिए, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 यहां है, ठीक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मजा आएगा बनाने में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सर्किट दे रखा है, ठीक है। देख लीजिए, अगर स्क्रीन पे थोड़ा सा हो सकता है प्रिंटिंग अगर मिस्टेक सुधर गया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो यहां बना ही दे रहे हैं। V दे रखा है, ऐसे है, ये है, और ये है। इस तरह का सर्किट है आपको, ठीक है। यहां 4R दे रखा है, ठीक है। इसका वैल्यू 3R दे रखा है, ठीक है। इसका वैल्यू 2R दे रखा है, इसका वैल्यू 4R दे रखा है, इसका वैल्यू 2R दे रखा है, इसका वैल्यू 4R दे रखा है, ये V दे रखा है, ठीक है। यहां पर देखिए, शायद हो सकता है क्वेश्चन में ठीक नहीं किया होगा, यहां पर I दे रखा है और यहां एक करंट है जो 1 एम्पियर का दे रखा है, ठीक है। फॉर द सर्किट इन द फिगर द करंट I इज, आपसे इस I का वैल्यू पूछ लिया है, and the option is indeterminable due to inadequate data. Option A, option B is 0, option C is 4 ampere and option D is 8 ampere. देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ठीक है। यहां जो है 1 एम्पियर दिया है, तो एक चीज देखिए, ये दोनों ब्रांच जो है आपस में पैरेलल है, पहला चीज। इसका ये पैरेलल है 2R 4R, और ये 4R भी जो है इन दोनों के साथ पैरेलल है। देखिए, इसका एक एंड यहां जुड़ा हुआ है और दूसरा छोड़िए तार है पूरा यहां जुड़ा हुआ है, मतलब 2R 4R और ये 4R, ये तीनों रेसिस्टेंसेस आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो यहां का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप यहां भी होगा और यही वोल्टेज ड्रॉप यहां भी होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं। तो यहां 4R में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये 4R इंटू 1 करेंगे तो 4R वोल्ट के बराबर होगा। वोल्टेज ड्रॉप जो है 4R वोल्ट के बराबर होगा, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो यहां पर जो वोल्टेज है दैट इज 4R, इतना कंफर्म हो गया, चलिए ठीक है। अब क्या है, ये 4R वोल्ट यहां भी होगा, हम यहां पर वोल्ट कैसे निकाले,
करेंट V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो I कितना है 1 एम्पियर इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 4R, तो 4R इंटू 1 कीजिएगा तो इतना वोल्ट आएगा। तो अगर इसमें 4R वोल्ट है तो इसमें भी 4R वोल्ट होगा और इसमें भी 4R वोल्ट होगा, इन तीनों में 4R वोल्ट होगा, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो अगर यहां पर 4R वोल्ट है तो यहां करंट कितना है, अगर वोल्टेज मालूम है और रेसिस्टेंस मालूम है तो करंट निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर करके। तो V का वैल्यू 4R वोल्ट हो गया और R का वैल्यू 2R हो गया, 4R बाई 2R कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। तो यहां आप करंट 2 एम्पियर निकाल लिया और ये वाला करंट 1 एम्पियर, ये दोनों करंट यहां जुड़ के कितना एम्पियर हो जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ये वाला भी तो 4R है और यहां पर भी वोल्टेज कितना है 4R वोल्ट है। अभी बताए ना, ये वाला रेसिस्टेंस ये और ये तीनों पैरेलल है, तो यहां भी तो वोल्टेज कितना है 4R वोल्ट है। तो यहां करंट कितना फ्लो करेगा, इस जगह करंट, तो V मालूम है और रेसिस्टेंस मालूम है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर यानी 1 एम्पियर। हाँ 4R बटा 4R कीजिएगा, ठीक है, तो 4R बटा 4R कीजिए तो 1 एम्पियर आएगा, यहां करंट 1 एम्पियर आएगा। ये करंट जो है यहां पर ये देखिए इधर से आएगा 1 एम्पियर, ये चल रहा है और इधर से आ रहा है 3 एम्पियर। तो इसका मतलब तय है कि ये करंट 1 एम्पियर ऐसे इधर आया, ठीक है, और ये 3 एम्पियर है, मतलब यहां भी 3 एम्पियर रहा होगा, तभी ना 3 एम्पियर इधर 2 और 1 एम्पियर में बढ़ गया होगा। तो इसका मतलब ये दोनों करंट जो है ये 3 एम्पियर है और ये 1 एम्पियर है, तो यहां से बटा होगा करंट इस जगह से ऐसे आके, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 एम्पियर, यहां पे करंट कितना हो गया 4 एम्पियर हो गया। अगर 4 एम्पियर करंट यहां है, अगर इस जगह पर है, ठीक है, तो यहां पर से मेरा 4 एम्पियर आ रहा होगा ऐसे, सिंपल सा कहानी है। अगर 4 एम्पियर है तो यहां पर वोल्टेज देखिए ये जो है ये, ठीक है, इतना का वोल्टेज, इतना का वोल्टेज कितना है, ये तीनों आपस में पैरेलल है, 2R 4R और ये 4R, ये तीनों आपस में पैरेलल है। तो इन तीनों के बदले मेरा जो वोल्टेज, जो भी यहां इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रहेगा, इन तीनों में वोल्टेज कितना है, ध्यान रखिएगा वोल्टेज कितना है तीनों में, तो तीनों में वोल्टेज पैरेलल तो बराबर होगा यानी 4R वोल्ट के बराबर होगा। तो इन तीनों की जगह मिटा के अगर हम यहां पर कोई भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता, हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, उस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का 4R वोल्ट वोल्टेज होता है, इतना मालूम है। अब ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों वोल्टेज जोड़ देंगे तो यहां वोल्टेज कितना है, तो 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहां वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 इंटू 3R, सॉरी V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो यहां 12 वोल्ट आएगा, तो 12R वोल्ट के बराबर यहां पर क्या होता वोल्टेज होता। ठीक है, अब यहां से यहां तक 12R वोल्ट है और यहां से यहां तक 4R वोल्ट है, तो इस जगह पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस जगह से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो 12R वोल्ट यहां और 4R वोल्ट यहां, दोनों जुड़ जाएगा, सीरीज में ना दोनों जुड़ जाएगा, 12 4 16R वोल्ट, इतना वोल्टेज जो है रहेगा। और इतना ये वाला ये जो ब्रांच है मेरा इस और ये ऊपर वाला ब्रांच, ये आपस में क्या है, ये दोनों ब्रांच और ये ब्रांच आपस में क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल है मतलब अगर इस ब्रांच का वोल्टेज 16R वोल्ट है तो ऑब्वियसली इस ब्रांच का वोल्टेज भी कितना होगा 16R वोल्ट होगा। अगर 16R वोल्ट होगा तो मतलब यहां पर भी 16R और यहां पर भी 16R, तो यहां वोल्टेज कितना हो गया 16R वोल्ट वोल्टेज हो गया। तो आपको वोल्टेज मालूम है, रेसिस्टेंस मालूम है, करंट निकाल लीजिए I इज इक्वल टू V बाई आर, तो V बाई आर मतलब 16R बटा 2R, R कट जाएगा, ये 8, तो कितना हो गया 8 एम्पियर। देख लीजिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ठीक है, इसको देखते हैं। फॉर द सर्किट इन द फिगर द वोल्टेज V0 इज, आपसे वोल्टेज V0 पूछा है, ठीक है, ये 4 वोल्ट दे रखा है, ये एक रेसिस्टेंस दे रखा है 2R 2 ओम, यहां एक डायोड लगा दिया है, ठीक है,
ये एक रेसिस्टेंस है और यहां एक रेसिस्टेंस है 2 ओम, और यहां आपको ऐसे एक वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, माइनस प्लस 2 वोल्ट, दिस इज योर 2 ओम माइनस प्लस वी नॉट, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। देखिए, जो लोग मैकेनिकल और सिविल वाले हैं वो लोग इस डिवाइस को जान लीजिए, ये डायोड होता है, ऐसा रहेगा तो ये डायोड होता है। डायोड में ये जो पोर्शन होता है ये इधर वाला, इधर एनोड रहता है और इधर कैथोड, इधर प्लस रहेगा इधर माइनस रहेगा, तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये एक सिंपल तार जैसा बिहेव करेगा, करंट को आसानी से पास होने देगा, रोकेगा नहीं। मतलब डायोड में इधर ये जो डंटा लगा हुआ, अगर इधर माइनस है तो फॉरवर्ड बायस, देखिए यहां वोल्टेज माइनस है ये डंटा की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो मतलब हम इसको ऐसा सर्किट को बना सकते हैं। तो इस सर्किट में वी नॉट की वैल्यू पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा यही कहानी है, इसका वैल्यू पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से क्या करो, यहां पर एक पोटेंशियल ले लो V, ठीक है, यहां एक पोटेंशियल ले लो V, ठीक है, और V ले लिया तो देख लो इधर से कोई करंट मान के चलो आ रहा है I1, ठीक है, इधर जा रहा होगा मान लो I2, इधर जा रहा होगा मान लो I3, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो आपका I1 इनकमिंग है और आउटगोइंग कौन है, I2 प्लस I3 है, तो इनकमिंग करंट कौन सा हो जाएगा, I1 को कितना लिख सकते हो, 4 माइनस V, 4 माइनस V डिवाइड बाई 2 ओम। I2 को क्या लिख सकते हो, V माइनस, ये 2 लिख लेंगे तो लेकिन ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो यहां पर कितना हो जाएगा, -2, तो आप माइनस माइनस प्लस यानी V प्लस 2 बाई रेसिस्टेंस कितना है 2। हम इस टाइप का क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वीडियो लेक्चर देखिएगा, जब ये पोलैरिटी उलट जाता है तब यहां माइनस और इसके लिए एक पावर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। I3 कितना हो जाएगा, तो V माइनस, यहां पर ये I3 है तो यहां ग्राउंड किए हुए हैं तो V माइनस 0 करेंगे, डिवाइड बाई रेसिस्टेंस कितना है 2 है, तो V का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए सब तरफ 2 2 2 है, कहानी ही खत्म हो गया, ठीक है। ये 4 माइनस V हो गया, ये माइनस भी उधर चला जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा, तो V तो इधर हो जाएगा 3V और ये +2 इधर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो V का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 2/3 इतना आएगा, ठीक है। V का वैल्यू कितना आएगा, 2/3। अब देखिए ये V जो है इसके ठीक उल्टा वोल्टेज यहाँ है, यहाँ पर पहले प्लस होना चाहिए था फिर माइनस, तब V इज इक्वल टू V नॉट होता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, माइनस पहले है फिर प्लस है, तो V इज इक्वल टू माइनस V नॉट होगा, ठीक है। मतलब V नॉट इज इक्वल टू माइनस V होगा, तो V नॉट का वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस V का। तो V नॉट का अगर वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो माइनस V का वैल्यू कितना है 2/3, तो -2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें तो -2/3 दिया ही नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एमसीक्यू का पार्ट, उसमें कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग उठाएंगे, हम आपको पहले ही बोले थे कि इसके 2-3 पार्ट आएंगे, और भी पार्ट आएगा उसमें कुछ हम लोग और भी तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जो लोग नए हैं जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और मन लगा के पढ़ते रहिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।